हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का स्कूल्स बुक्स में। मैं प्रवेश कामत फिर आज एक नई लेक्चर को लेके नई क्लास को लेके हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने और पिछले वीडियोस देख लिया होगा। तो आज हम लोग जो कवर करेंगे एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 8th की मैथ की, उसको कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी की जो बुक है मैथ का, वो उसका चैप्टर फर्स्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर्स। इसका इंट्रो देख लेते हैं आज, और उसमें हमें क्या क्या कवर करना है, कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ना है इस चैप्टर्स में, तो देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं वन बाय वन। ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा, बेसिक चीज एक नजर देख लेते हैं फटाफट सरसरी नजरों से। नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? जो स्टार्ट कहाँ से होता है? वन से। कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से स्टार्ट होता है, और ये कंटिन्यू 1 2 3 4 इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है, सो ऑन, लास्ट इसके कहीं खत्म ही नहीं होता, ये इनफाइनाइट तक चलता रहता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। सिंपल सी भाषा में बोलोगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट वन से होता है और ये इनफाइनाइट तक जाता है। इन डॉट्स का मतलब क्या है? ये कंटिन्यू चलता ही जाएगा। उसके बाद अगला नंबर जो आता है होल नंबर्स। क्या है? होल नंबर्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है शुरुआत में, जीरो से स्टार्ट होता है, और ये भी 1 2 3 4 और कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहता है। ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक जीरो का। अगर जीरो हटा देते हैं तो नेचुरल नंबर हो गया, जीरो ऐड कर देते हैं तो होल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला जो है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स किसे कहते हैं? इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो होता है। ठीक है, जो कि आप लोगों ने नंबर लाइन पे शो भी किया होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कैसे नंबर्स होते थे हमारे पास? नेगेटिव नंबर, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, और बीच में जो होता था बिल्कुल वहां जीरो होता था। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, बट जीरो इज अ इंटीजर नंबर। उसके बाद क्या है? रैशनल नंबर्स। क्या है? रैशनल नंबर्स इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर ही क्लास 8th में है रैशनल नंबर, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हम क्या P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, बट Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। वो क्या होगा हमारा? वो होगा रैशनल नंबर्स। क्या होगा? वो रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि 2/7 न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, अगर कोई कहता है सर क्या मैं 2 लिख सकता हूं, ये रैशनल नंबर है? हाँ, तो ये डेफिनेटली रैशनल नंबर है। क्यों? जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, वहां पे क्या होता है बच्चों? एक होता है। क्या होता है? हमेशा ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। सिंपल से भाषा में रैशनल नंबर को बोलोगे जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये था इस चैप्टर का इंट्रो। और अगले जो टॉपिक्स हमें अगले क्लासेस में कवर करना है उसको देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। तो हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर हमें रैशनल नंबर पता चल गया तो उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, तो इसके कुछ तरीके भी दिए हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टीज। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, उसके एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी होंगी। ये एक तरीके का समझ लो रामबाण है हमारे लिए। क्या है? रामबाण की तरह काम करेगा। किसी भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी मदद करेगा, उसमें इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमसे। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अगर रैशनल नंबर पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसके बाद हमें क्या करना होगा? रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से शो करेंगे, किस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास, वो क्या होगा? रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास कोई 2 रैशनल नंबर गिवन है, क्या है? 2 रैशनल नंबर गिवन है, लाइक 2 ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं 2/7 एंड 5/7। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें कितने नंबर शो करने हैं? मान लो 5 नंबर दिखाने, इन दोनों के बीच में 5 नंबर शो करना है। तो हम लोग
इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कभी भी मैथ में दो नंबरों के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।